नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि RCT क्लासेज चल रही है। चलिए आज के आपके एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में 2010 में सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए वर्ड क्लिप, बी वर्ड आर्ट, सी डेको पार्ट, डी है आपका क्लिप आर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्लिप आर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एवं क्रोम डॉट 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 हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम क्या है? ये वेब ब्राउजर। क्या है बेटा? वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। MP3 डॉट 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 से संबंधित है। MP3 किससे संबंधित है? MP3 किससे संबंधित है? ऑडियो से। ऑडियो मतलब म्यूजिक से। किससे? म्यूजिक से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एंटीवायरस है एक प्रकार का सर्च इंजन, ब्राउजर या ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। एंटीवायरस क्या है? एक प्रोग्राम है। क्या है? एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को बाहरी हमलों से बचाता है। क्या करता है? बाहरी हमलों से बचाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है प्रक्रिया मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करेगा? प्रक्रिया को मैनेज भी करता है, फाइल को मैनेज करता है और मेमोरी को भी मैनेज करता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु संक्षिप्त की का प्रयोग करें। जब भी संस्कृत की बात आए, पावर पॉइंट की हो, एक्सेल हो, वर्ड हो और हाइपरलिंक की बात आ जाए तो सीधा आपको दबाएं Ctrl+K। क्या करना है बताओ? Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Ctrl+J किसकी शॉर्टकट की होती है? जस्टिफाई करने की। किसकी होती है? जस्टिफाई करने की। और Ctrl+M किसकी शॉर्टकट की होती है पावर पॉइंट में? एक न्यू स्लाइड लेने की। किसकी होती है? न्यू स्लाइड लेने की। Shift+Ctrl+Z क्या होती है? किया हुआ काम को जो वापस हमने डिलीट कर दिया उसको वापस फिर से लाने की। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी चीज वर्तनी और व्याकरण, क्या है? वर्तनी और व्याकरण की जांच को सक्रिय करता है। वर्तनी और व्याकरण की जांच को कौन सक्रिय करेगा? F7। कौन सक्रिय करेगा? F7, ना कि Shift+F7। डायरेक्ट आप F7 प्रेस करिए, वहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा भाई। हाँ भाई, इंक स्पेलिंग क्या है, क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर है। जब भी रीडर की बात आ जाए क्या होगा? रीडर लेगा तो मतलब इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट डिवाइस। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्क्रीन सेवर है। स्क्रीन सेवर क्या है? ऑपरेटिंग प्रणाली, ट्रोजन हॉर्स का प्रकार, एक एंटीवायरस प्रोग्राम या डी इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन सेवर क्या जाएगा आपका? फटाफट कमेंट कीजिए, स्क्रीन सेवर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन सेवर एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, ट्रोजन हॉर्स वायरस नहीं है, एंटीवायरस भी नहीं है। स्क्रीन सेवर क्या है? आपकी स्क्रीन पे जैसे आप डीपी लगाते हो ना आप, उसी प्रकार स्क्रीन सेवर स्क्रीन पर दिखने वाला एक प्रोग्राम है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। दस्तावेज की सभी सामग्री की बात आ जाए, जब आल की बात आ जाए तो आल का मतलब होता है ए। क्या होता है? आल का मतलब होता है ए। Ctrl+A। दशमलव
का संख्या का आधार होता है, दशमलव संख्या का, बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है? कितना होता है बाइनरी संख्या का आधार? कमेंट करो फटाफट। ऑप्शन नंबर ए 2 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दशमलव। यदि यहाँ पे ये दशमलव संख्या बाइनरी में पूछ रहा है, बाइनरी में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए जाएगा। ये बाइनरी में नहीं पूछ रहा है, नॉर्मली मैथमेटिकल भाषा में पूछ रहा है, तो आधार कितना जाएगा? 10। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा बेटा, क्या करे डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो कर दो। कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी कौन सी होगी? ए बाइट, बी केबी, सी जीबी, डी एमबी। सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी आपकी? जीबी, गीगाबाइट। जीबी, गीगाबाइट। विंडोज में चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के हेतु कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? जब भी एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे चलते हुए प्रोग्राम पर जाना है तो आपको कौन सा दबाना है? अल्ट प्लस टैब। कौन सा दबाना है? अल्ट प्लस टैब। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? वर्तमान स्लाइड से भी स्लाइड शो की बात आ जाए तो शिफ्ट प्लस F5। कौन सा होगा? शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मोडेम का विस्तारित रूप क्या है? मोडेम का विस्तारित रूप क्या होगा? ए मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, बी मॉड्यूलेशन डिकम्पोजिशन, सी मॉड्यूलेशन डीएक्टिवेशन, डी मॉड्यूलेशन डिसइंटीग्रेशन। मोडेम का विस्तारित रूप क्या होगा? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर ए। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? जब भी किसी वेबसाइट के बारे में आ जाए मेन पृष्ठ के बारे में आता है। आप रहते कहाँ हो? घर में। रहते कहाँ हो? घर में। तो ऑप्शन नंबर डी होम पृष्ठ। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होम पृष्ठ। HTML का विस्तारित रूप क्या है? HTML का विस्तारित रूप क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? MS वर्ड में कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? MS वर्ड में बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है और रेगुलर भी रहता है, लेकिन सब स्क्रिप्ट नहीं होती। सब स्क्रिप्ट कोई फॉन्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20। बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर क्या होगा आपका? इनपुट डिवाइस। क्या होगा? इनपुट युक्ति। क्या होगा? इनपुट युक्ति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21। अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो वो क्या कहलाएगा आपका? कमेंट करा फटाफट। एक से अधिक प्रोसेसर यदि किसी कंप्यूटर में क्या कहलाता है? यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 22। स्टोरेज युक्ति USB का विस्तारित रूप क्या है? USB का विस्तारित रूप क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 23। एक बाइट कितने बिट्स का होता है? बहुत ज़्यादा टफ सवाल आ गया बेटा। एक बाइट्स कितने बिट का होता है? अंगूठों को छोड़ के कितनी उंगलियां होती है? 4। अंगूठे छोड़ के कितनी उंगलियां होती है बताओ? 4। तो 4 4 8, दोनों हाथों में मिला के कितने होगा? 4 4 8। कितने होगा? 8 का। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ऑनलाइन भुगतान के लिए क्या उपयोग नहीं किया जा सकता? हम कैश को कभी भी ऑनलाइन भुगतान के लिए कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं कैश को? इलेक्ट्रॉनिक नगद। हाँ, किसी का डाउट है? ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक नगद। बेटा इलेक्ट्रॉनिक नगद भी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली है। इलेक्ट्रॉनिक नगद भी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली है। अरे ना बिटकॉइन, ध्यान तो नाम तो सुना ही होगा। स्पीकर क्या है? स्पीकर क्या बजता है? स्पीकर क्या है? बजता है। स्पीकर बजेगा क्या देगा? आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट देगा। माउस क्या है? माउस क्या है? हमको कमांड देता है। जब कमांड देगा माउस तो इनपुट में जाएगा। कमांड देगा तो इनपुट में जाएगा।
निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया था? किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया था? ए बिंग। किसका किया था? ए बिंग। ना कि याहू का, ना कि गूगल का। इन दोनों का सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया। किसका किया है? ए बिंग का। किसका किया है? ए बिंग का। किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण कहलाता है। जब भी किसी शब्द के बारे में बात आ जाए, किसी शब्द के बारे में उसके नीचे छोटा विवरण जब भी लिखते हैं तो क्या कहलाता है? फुटनोट। क्या कहलाता है बेटाओ? फुटनोट। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स पर भुगतान का माध्यम होता है। जो ऑनलाइन शॉपिंग पर आप खरीदारी करते हैं तो भुगतान किससे करते हैं? सीओडी भी करते हैं हम, कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से भी करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी करते हैं। ऑल ऑफ दी अबव। एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती है? वर्कशीट में कितनी रो होगी? 10,48,576। कितनी होगी? 10,48,576। 1024 इंटू 1024। मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हॉटस्पॉट पर इंटरनेट एक्सेस करना है तो अपने मोबाइल पे क्या ऑन करना पड़ेगा? वाईफाई। वाईफाई फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। शेयर इट फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। ब्लूटूथ भी कम रेंज पर फाइल ट्रांसफर करता है। कम रेंज पर फाइल ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पे कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं होगा? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कीबोर्ड, सी लाइनक्स, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? यहाँ पे हार्डवेयर। क्या है बेटा? कीबोर्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 33, डॉट 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 मॉनिटर का उदाहरण है। यहाँ पर मो कर लेना बेटा। मॉनिटर का उदाहरण है सीआरटी, फ्लैट पैनल, एलसीडी और लेजर जेट। कौन सा एक मॉनिटर का उदाहरण है? बताओ। उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं कर लो बेटाओ। क्या करोगे? नहीं है। टाइपिंग एरर। क्या होगा? उदाहरण नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। उदाहरण कौन सा नहीं होगा? लेजर जेट। कौन सा नहीं होगा? लेजर जेट। एलसीडी भी मॉनिटर रहता है, फ्लैट पैनल भी मॉनिटर रहता है, सीआरटी भी मॉनिटर रहता है। एलसीडी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी लेजर जेट। 34, विंडो 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है। विंडो 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है। कौन होगा? कोर्टना। कौन होगा? कोर्टना। क्वेश्चन नंबर 35, विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का बाय डिफॉल्ट नाम होगा। जब भी हमको नया फोल्डर बनाना, विंडो 10 हो, 7 हो, कोई से भी विंडो हो, उसका नया फोल्डर बनाना है तो क्या नाम होता है? बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर। क्या होता है बेटा? न्यू फोल्डर इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद। एक बार फिर मिलते हैं हम 7-10 पे नेक्स्ट क्लास में, 7-10 पे नेक्स्ट क्लास में।